जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एग्जाम कोचिंग सेंटर में। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा होगा। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्वेश्चन है कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा? एक बनेगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन थे, तो लॉर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। इसका अगर समय की बात करें 1828 से लेकर 1835 था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए 1828 से 35। अब बात करेंगे 1833 के अधिनियम की और विशेषता। तो इसमें व्यापारिक व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया किसमें? 1833 के अधिनियम में। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम विधि आयोग का गठन प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया। एक्ट कौन सा था? 1833। किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में किया गया। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 में आएंगे। ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है? 1833 का चार्टर अधिनियम। 1813 है। 1813 की अगर बात करें तो इसमें आपको कुछ आंशिक रूप से व्यापारिक अधिकार को छोड़ आपको छीन लिया गया। जैसे अगर बात करें चीन एवं पूर्वी देश के साथ साथ चाय के व्यापार को छोड़कर सभी व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। मतलब चीन एवं पूर्वी देश के साथ चाय के व्यापार को छोड़कर अधिकांश व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और इस व्यापारिक अधिकार को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। वहीं 1813 के अधिनियम के ही तहत भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। वहीं 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति नहीं था। मतलब ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति 1813 के बाद ही मिला। अगर आपसे पूछा जाए कि ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कब दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत दिया गया। अब आता 1853 का अधिनियम। 1853 के अधिनियम की अगर बात करें, इसमें पहली बार खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किया गया। पहली खुली प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत होता है। और इस प्रतियोगिता परीक्षा को मापदंड को निर्धारण करने के लिए एक समिति गठित किया गया था। जो कौन सा था आपका? मैकाले की समिति। कौन था? मैकाले समिति गठित किया गया। कब? 1854 में गठित किया गया। तो खुली प्रतियोगिता परीक्षा का अवधारणा आपको कब लाया गया? 1853 में। और उसके मापदंड को निर्धारित करने के लिए मैकाले समिति गठित किया गया 1854 में। बात करें 1853 की और विशेषता, तो इसी के तहत विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। अब हम लोग जानेंगे ऑप्शन नंबर 4 में आपका क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है आपका कि 1861 का चार्टर अधिनियम। 1861 की चार्टर अधिनियम की बात करें तो 1861 में क्या है? तो इसी में पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब दिया गया? 1861 के अधिनियम में ही प्रदान किया गया। चलेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे।
दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको मिलान करने को दिया गया है। इसमें देखें क्या कह रहा है आपका, द्वितीय अनुसूची, अनुसूची का मिलान करना है कि कौन सी अनुसूची में क्या है। तो द्वितीय अनुसूची में क्या हो जाएगा आपका, वेतन, पेंशन एवं आपका क्या हो जाएगा, भत्ता। तृतीय अनुसूची की बात करें तो तृतीय अनुसूची में हो जाएगा आपका शपथ ग्रहण। आज छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें हो जाएगा आपको जातीय क्षेत्रों का प्रशासन। और आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषा का उल्लेख है। अभी कितना भाषा है, तो 22 भाषा है। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14 भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, 14। तो यहाँ पे कुछ अनुसूची का चर्चा किया गया है। अगर टोटल अनुसूची की बात किया जाए तो टोटल कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची। टोटल अनुसूची कितना है, 12। एक बार हम लोग इस पे नजर डालते हैं। अनुसूची 1 की बात करेंगे। अनुसूची 1 में क्या है आपका, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। इसके बाद भारत राज्यों की संघ। अनुसूची 2 की बात करें, अनुसूची 2 में क्या है, तो 2 के बारे में क्या देखे आपका, वेतन। क्या था आपका, वेतन था। तृतीय अनुसूची की बात करें, तृतीय अनुसूची में क्या था आपका, शपथ। तृतीय अनुसूची में क्या है, शपथ। चौथी अनुसूची के बात क्या रहे, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में क्या है, सीटों का आवंटन। उसके बाद देखेंगे अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में क्या दिया है, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का उल्लेख किया गया। क्या चीज का उल्लेख किया गया, अनुशासन के, प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। अब बात करेंगे छठा अनुसूची में क्या है, इसमें 4 राज्य हो जाएगा, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन सा हो जाएगा, मिजोरम। सूची में क्या देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया। अनुसूची 7 की बात करें, अनुसूची 7 में क्या है, इसमें 3 सूची का वर्णन किया गया है। संघ सूची, संघ सूची है और कौन है, राज्य सूची। संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज सूची और कौन है, समवर्ती सूची। संघ सूची की बात करें तो संघ सूची में अभी वर्तमान में कितना है, 100 विषय। संघ सूची में 100 विषय है। राज्य सूची में 61 विषय है। समावर्ती में कितना विषय है, 52 विषय। समावर्ती में कितना है, 52। 5 विषय पहले राज्य सूची में 66 विषय हुआ करता था, तो 5 विषय राज्य सूची से निकालकर किसमें जोड़ा गया है, समावर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके अलावा अगर बात करें, 7वां हो गया। अब 8वीं अनुसूची देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में क्या चीज का उल्लेख किया गया, तो भाषा का उल्लेख किसमें किया गया, 8वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भाषा का उल्लेख किया गया। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषा। 15वें भाषा की बात करें तो यह जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, जिसमें जोड़ा गया सिंधी को। किसको जोड़ा गया, सिंधी को जोड़ा गया। उसके बाद अगला संविधान संशोधन हुआ 71वें संविधान संशोधन 1992। 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 चीजें जोड़ी गई। कौन कौन था, एक था आपका, इसमें हो जाएगा नेपाली, नेपाली मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी और कौन था, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी था। इसके बाद देखेंगे 92 संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में। 92 संविधान संशोधन कब होता है, 2003 में, जिसमें कौन कौन जुड़ा था, मैथिली, मैथिली, संथाली, मैथिली, संथाली, बोडो, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी। तो ये आपका 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी था। इसके बाद हम लोग देखेंगे आप 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची की बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब होता है, 1951 में। कब होती है, 1951, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद बात करें 10वीं अनुसूची को जब जोड़ा गया था तो 52वें संविधान संशोधन 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद 11वीं अनुसूची की बात करें, किससे संबंधित है, पंचायती राज से, जिसको जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। 12वीं अनुसूची की बात करें जिसको जोड़ा गया
74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, 74वें संविधान संशोधन 1993। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया हुआ है आपका। 3 नंबर में है संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है। तो किनके सलाह से होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से होता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह से होता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से होती है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 74 का खंड 1। अनुच्छेद 74 खंड 1 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का जो पालन करता है वह किनके सलाह से करते हैं, मंत्रिपरिषद। किनके सलाह से करते हैं, मंत्रिपरिषद। मतलब राष्ट्रपति जितना भी काम करते हैं उनके सलाह देने का काम किनका रहता है, मंत्रिपरिषद, जिसका उल्लेख कौन सा आर्टिकल में किया गया, अनुच्छेद 74 के खंड 1 में। अब यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। क्या होंगे, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 की बात करें, अनुच्छेद 53 क्या कहता, समस्त कार्यपालिका शक्ति, समस्त कार्यपालिका शक्ति, समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा, राज्यपाल, राष्ट्रपति में निहित होगा। किसमें निहित होगा, राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 54 की बात करें, 54 में क्या आपका निर्वाचन, 54 में क्या आपका निर्वाचन है। अनुच्छेद 55 की बात करें, अनुच्छेद 55 में क्या हो जाएगा, निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 55 में क्या है, निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 55 में क्या है, निर्वाचन की पद्धति। अनुच्छेद 56 की बात करें, 56 में राष्ट्रपति का क्या दिया हुआ है, कार्यकाल दिया हुआ है। अनुच्छेद 57 की बात करें, अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 57 में क्या आपका पुनः निर्वाचन है। अनुच्छेद 58 की बात करें, अनुच्छेद 58 में क्या है, योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उसका चर्चा किसमें किया गया, 58 में किया गया। अनुच्छेद 59 की बात करें, अनुच्छेद 59 में क्या है, तो वेतन है, वेतन और भत्ते का उल्लेख 59 में किया गया है। अनुच्छेद 60 की बात करें, 60 में क्या है, शपथ, 60 में क्या आपका शपथ, अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ है। और वहां पे अनुच्छेद 61 की अगर बात करें, अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग है। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग है। और 62 की अगर बात करें तो पद खाली, 62 में क्या है, पद खाली की चर्चा किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई, कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं वर्णन किया गया है। तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। तो उपरोक्त में से ऐसा कोई भी नहीं है जो जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। तो हम लोग देख लेंगे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। स्वतंत्रता की अगर बात करें, कितना प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, 5 प्रकार का। कितना प्रकार का किया गया, 5 प्रकार का। इसमें कौन कौन हो जाएगा, विचार, विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास, धर्म एवं उपासना। क्या हो जाएगा, उपासना हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन में आपसे पूछा था। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की चर्चा किया गया है, 3 प्रकार का न्याय है। तो कौन कौन हो जाएगा, सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। इसके बाद अगर बात करें समानता, समानता कितने प्रकार का है, तो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और क्या आपका अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और क्या है, अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, 5 में है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है। स्रोत की बात करें, 2 स्रोत है, एक विदेशी स्रोत है, एक देशी स्रोत है। देशी स्रोत की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935।
जिसके तहत देखेंगे इसमें कितना अनुच्छेद था, 321 अनुच्छेद था, जिसमें से 250 अनुच्छेद को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। उसके बाद विदेशी स्रोत की बात करें तो 60 देशों की संविधान का अवलोकन किया गया, उसमें से 10 देशों के प्रावधान को भारतीय संविधान में अपनाया गया। उसी में से कुछ पॉइंट दिया गया है कि इसमें कौन सही नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समावृत्ति सूची बिल्कुल सही है। कनाडा से संसदीय शासन प्रणाली नहीं लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो यह ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं कनाडा से क्या लिया गया, संघात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली कहां से लिया गया, कनाडा से। जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और आयरलैंड से क्या लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बिहार की क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। तो कौन हो जाएगा, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद में। बिहार कौन सा क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, पूर्वीय क्षेत्र। पूर्वीय क्षेत्र में अगर बात करें इसमें कौन कौन आएगा, तो इनके अलावे, बिहार के अलावे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। तो यह सब किस में आ जाएगा, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। अगर भारत में पूछा जाए कितना क्षेत्रीय परिषद है, तो भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है, 5 गो क्षेत्रीय परिषद। भारत में कुल कितना क्षेत्रीय परिषद है, 5 क्षेत्रीय परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कितने राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो टोटल कितना है, 6 गो है। क्या गो है, 6 गो। उनका नाम जानेंगे तो सबसे पहले आता सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको कब मिला भारत रत्न, 1954 में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न दिया गया 1954 में। दूसरा आते हैं राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर कौन आते हैं, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को कब दिया जाता है भारत रत्न, 1962 में। तीसरा व्यक्ति होंगे जाकिर हुसैन। कौन होंगे, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब दिया जाता है, 1963 में। इसके अलावा चौथा अगर बात करें, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को कब दिया गया, 1997 में। कब दिया था, 1997 में। उसके बाद वीबी गिरी की बात करें, वीबी गिरी को मिला 1975 में। 1975 में। छठा अगर बात करें, प्रणब मुखर्जी। कौन आते हैं, प्रणब मुखर्जी की बात करें, प्रणब मुखर्जी को कब मिलता है, 2019 में। कब दिया गया, 2019 में। टोटल अभी तक 6 ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन कौन हम लोग देखें तो सर्वप्रथम आया सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में, बीबी गिरी को 1975 में, और प्रणब मुखर्जी को कब दिया गया, 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे, मोहम्मद यूनिस थे। कौन थे, मोहम्मद यूनिस थे। इसके अलावे जानेंगे बिहार के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकता है आपका। इनका अगर समय पूछा जाए तो 4 मई 1884 से लेकर 13 मई 1992, क्या हो जाएगा, 1992। 4 मई 1894 से लेकर 13 मई 1992 हो जाएगा। इसके अलावे देखेंगे हम लोग, पहले सबसे प्रथम बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री की अगर बात करें, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बने थे, भोला पासवान शास्त्री। कौन बने थे, भोला पासवान शास्त्री बने थे। इसके अलावे अगर देखें, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने वाले बिहार के कौन थे, तो अब्दुल गफूर थे। अब्दुल
गफूर थे, अब्दुल गफूर थे। इसके अलावे प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाए वह कौन थे? श्रीमती श्रीमती राबड़ी देवी। कौन थे? श्रीमती राबड़ी देवी थे। वहीं बात करें बिहार के प्रथम राज्यपाल, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम बने थे, बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री अगर आपसे पूछा जाए, बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे। तो क्या क्या देखे यहां पर कि बिहार का प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन बने थे? भोला पासवान। कौन बने थे? भोला पासवान शास्त्री बने थे। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने? अब्दुल गफूर बने। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बने? श्रीमती राबड़ी देवी बने। प्रथम राज्यपाल बिहार के कौन बने? जयराम दास दौलत राम बने। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह। कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह बने थे। अगला क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथन में से किसमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो लोक कल्याणकारी की अवधारणा आप सभी कोई जानते हैं कि अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 की अगर बात किया जाए, अनुच्छेद 38 किसका है? राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है? राज्य के नीति निदेशक, जिसको कहते हैं डीपीएसपी। किसमें चर्चा किया गया? डीपीएसपी में चर्चा किया इसका है। तो लोक कल्याणकारी की अवधारणा की बात की गई है। यह तो मौलिक अधिकार में आपका नहीं है। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35, कहां से कहां है? 12 से लेकर 35 तक में उल्लेख किया गया है। इसमें क्या था? कौन सा नहीं है मौलिक अधिकार में? तो ऑप्शन नंबर ए। संवैधानिक उपचारों की बात करें तो इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में है। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में। समता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद किसमें आपका? 14 से 18। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद किसमें है? 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर जानना है तो मौलिक अधिकार के बारे में भी जान लीजिए। कितने प्रकार का मौलिक अधिकार है? 6 प्रकार का। पहला कौन सा है? तो पहला आपका समानता का अधिकार, समता का अधिकार। कौन सा आता है? समता का अधिकार। समता का अधिकार कहां से कहां हो जाएगा? अनुच्छेद 14 से लेकर 18। दूसरा बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा होगा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 हो जाएगा। इसके बाद तीसरा बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23 से 24 हो जाएगा। इसके बाद चौथा बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 हो जाएगा। इसके बाद पांचवा बात करें तो आपका संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 हो जाएगा। असंवैधानिक उपचारों की बात करें अनुच्छेद 32 में है। किसमें है? अनुच्छेद 32 में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसका वेतन एवं भत्ता भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो वह कौन है? महान्यायवादी है। कौन है आपका? महान्यायवादी का वेतन और भत्ता वह भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा असत्य है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य का सरकार निलंबित हो जाती है। नहीं, राज्य की सरकार निलंबित नहीं होती है। आपातकाल की बात करें इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 352 में किया गया है। अंतिम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 में हुई। द्वितीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साख किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कोलिडहावा से। कहां से प्राप्त हुआ? कोलिडहावा से प्राप्त हुआ है। यह कब होता है? तो इसका ईस्वी की बात करें 7000 ईसा पूर्व, 7000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच में आती है। 6000 ईसा पूर्व के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पाकालीन नगर एवं नदियों का कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में। कहां पे है? पाकिस्तान में अवस्थित है। उसके बाद रोपर सतलज नदी कहां पे पड़ जाएगा? पंजाब में। कहां पे हो जाएगा? पंजाब में। इसके अलावा रंगपुर मादर नदी कहां पे हो जाएगा? गुजरात में। कहां पे हो जाएगा? गुजरात में। आलमगीरपुर या घग्गर नदी क्या हो जाएगा? हिंडन नदी। कौन हो जाएगा? हिंडन नदी, जो कहां पे पड़ेगा? आपका उत्तर प्रदेश में। वहीं घग्गर की बात करें तो घग्गर नदी के किनारे कौन बसा है? कालीबंगा। कौन बगा है? कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे कहां पे है? राजस्थान राज्य में है। कौन सी राज्य में है? राजस्थान राज्य में। कहां पे है? राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? समुद्रगुप्त द्वारा चलाए गए सोने के सिक्कों में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सा था? तो कौन था? धनुधर था। कौन सा था? धनुधर था। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त ने मुख्यतः 6 प्रकार के सिक्के को चलाया था। 6 प्रकार के सिक्के के नाम को हम लोग जानेंगे। तो पहला आता है आपका गरुड़। कौन आता है? गरुड़ होता है। दूसरा हो जाएगा धनुर्धर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा परशु। क्या हो जाएगा? परशु हो जाएगा। चौथा हो जाएगा अश्वमेघ। कौन हो जाएगा? अश्वमेघ। पांचवा बात करें बाघ वध। वध, बाघ वध। क्या हो जाएगा? बाघ वध। छठा हो जाएगा वीणा वादन। वीणा वादन। क्या हो जाएगा? वीणा वादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीणा वादन। तो समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, जिनको कविराज के भी नाम से जाना जाता है, विक्रमंक के नाम से भी जाना जाता है, किनको? समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के को चलाया था? 6 प्रकार। गरुड़, धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ, बागवध और वीणावदन। इसमें सबसे आपका महत्वपूर्ण कौन सा है? धनुर्धर है। कौन सा है? धनुर्धर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15। 15 कहता है दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? कौन सा मंडल में? 7वें मंडल में। कौन मंडल में? 7वें। अब यहां पे ऋग्वेद की चर्चा आया है, तो ऋग्वेद के पठनकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के पठनकर्ता को होत्री। ऋग्वेद में अगर मंडल की बात करें, ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितना है? 10 मंडल है। और 1028 गो क्या आपका सूक्त है? 1028 क्या है? सूक्त है। 10,462 गो क्या है? ऋचाएं हैं। क्या आपका? ऋचाएं हैं। 10,462 क्या है? ऋचाएं हैं। बात करें कि तीसरा मंडल में, तीसरा मंडल में क्या चीज का चर्चा किया गया है? तो सूर्य देवता, सूर्य देवता सावित्री, सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख मिलता है। और सबसे बड़ा मंडल कहेगा तो कौन सा मंडल है? 10वां मंडल, जिसमें 4 सूक्त का वर्णन किया गया। सबसे पहले आता है नदी स्तुति। कौन सा आता है? नदी स्तुति, जिसमें क्या चीज का? इसमें नदियों की प्रशंसा है। क्या आपका? नदियों की प्रशंसा किया गया है। इसके बाद बात करें दूसरा, दूसरा हो जाएगा पुरुष सूक्त। क्या हो जाएगा? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में क्या है? वैदिक समास। पुरुष सूक्त में हो जाएगा वैदिक समास का वर्णन, समासत का वर्णन है। तीसरा हो जाएगा आपका नासिद्धिय, नासिद्धिय सूक्त। कौन हो जाएगा? नासिद्धिय सूक्त, जिसमें ब्रह्मांडों का सृजन, ब्रह्मांडों का क्या है? सृजन, ब्रह्मांडों का सृजन। चौथा बात करें सूर्य सूक्त। कौन आता है? सूर्य सूक्त। कौन आता है? सूर्य सूक्त, जिसमें विवाह श्लोक का वर्णन है। क्या है? विवाह श्लोक का वर्णन है। क्या चीज का वर्णन है? विवाह श्लोक का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शासक और उसके वंश को मिलान करें। देवराज, देवराय प्रथम किस वंश का था? संगम वंश का। किसका है? संगम का। नरसिंह की बात करें सुलभ वंश का हो जाएगा। कृष्णदेवराय तुलु वंश का हो जाएगा। और त्रियुमल किसका था? अराविडु वंश का। किस वंश का है? अराविडु वंश। तो देवराय प्रथम संगम का, नरसिंह हो गया सालुब का, कृष्णदेवराय तुलुब का, त्रियुमल किनका हो गया? अराविडु वंश का। इसमें ऑप्शन आपका कौन बन जाएगा? तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि फ्रांसीसियों की पहली कोठी भारत में कहां खुली थी? तो कहां पे खुला था? सूरत में। कब खुला था ये आपका? 1668 में। कब खुला? 1668। वहीं बात करें दूसरा कहां पे खुला था? मसूलीपट्टनम में। कहां खुला था? मसूलीपट्टनम में। यह खुला था आपका 1669 में। कब खुला? 1669। कब खुला था? 1669। तो फ्रांसियों की पहली कोठी सूरत में 1668 में। अब मसूलीपट्टनम में कब खुला था? 1669 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है? अरविंदो घोष। किन्होंने कहा था? अरविंदो घोष। किन्होंने कहा था? अरविंदो घोष। और मेरी इच्छा है कि भारत में रहते हुए कांग्रेस का मतलब अंत हो जाए। किन्होंने कहा था? करजन ने। इसके अलावा जान लेते हैं कौन कौन है आपका कांग्रेस के लोग पदों के भूखे भूखे राजनीतिज्ञ है। क्या है? राजनीतिज्ञ है। यह किन्होंने कहा था? बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। किन्होंने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक है। किन्होंने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। कांग्रेस कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। 3 दिन का तमाशा है। किन्होंने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त ने। किन्होंने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त ने। इसके अलावे कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। लॉर्ड डफरिन के दिमाग का उपज है। किन्होंने कहा था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था। किन्होंने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस याचना करने वाली क्या है? संस्था है। किन्होंने कहा? बिपिन बिपिन चंद्रपाल। किन्होंने कहा था? बिपिन चंद्रपाल ने कहा था। क्या क्या जाने यहां पर? सबसे पहले देखिए, कांग्रेस लोग पदों के भूखे राजनीतिक है। किन्होंने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। अश्वनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। किन्होंने कहा? बिपिन चंद्रपाल ने। किन्होंने कहा था? बिपिन चंद्रपाल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, किस वासराय ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत किया था? किन्होंने किया था? लॉर्ड मेयो ने। किन्होंने किया था? लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो का समय अगर देखा जाए 1869 से 72 हो जाएगा। इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना कब किया? 1972 में। कब किया? सॉरी, 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना। 1872 में। और कृषि विभाग की स्थापना भी कब किया? 1872 में किया। इसके अलावा देखेंगे लॉर्ड एल्गिन का समय अगर आपसे पूछा जाए 1862 से 63 हो जाएगा। लॉर्ड लिंटन हो जाएगा 1876 से 80। लॉर्ड लिंटन 1876 से 80। केनिंग की बात करें 1856 से 62। लॉर्ड केनिंग का समय क्या था? 1856 से 62। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह एवं नेतृत्वकर्ता का कौन सा जोड़ा बेमेल है? मुंडा विद्रोह का कौन है? बिरसा मुंडा। भील विद्रोह का सेवाराम। रामोसी विद्रोह का तीरथ सिंह नहीं होगा, यहाँ पे चितर सिंह। कौन होगा? चीतर सिंह। कौन हो जाएगा? चीतर सिंह। तो गलत कौन हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी। आपका चेर विद्रोह का कौन है? भूषण सिंह है। भील विद्रोह का सेवराम है। मुंडा विद्रोह का कौन है? बिरसा मुंडा। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं पुनः एक बार, मुंडा विद्रोह कहां पे होता है? झारखंड में। मुंडा विद्रोह झारखंड में होता है, जिसका नेतृत्व करता था बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। और कब रहा था ये आपका? 1899 से लेकर 1900 तक चला था। उसके बाद भील विद्रोह की बात करें, भील विद्रोह कहां पे होता है? पश्चिम बंगाल। भील विद्रोह पश्चिम बंगाल में। इसका नेतृत्व करता कौन था आपका? सेवाराम। कौन सा था? सेवाराम था। समय था इसका 1825 से 31 रहा था। रामोसी विद्रोह कौन सा आता है? रामोसी विद्रोह कहां पे होता है? यह आपको पश्चिमी घाट में होता है। कहां पे होता है? पश्चिमी घाट में। कहां पे होती है?
पश्चिमी घाट में, और इसका करने वाला कौन था, नेतृत्व करता चित्तर सिंह था। कौन था, चित्तर सिंह। और कब से कब रहा ये आपका 1822 से 29, 1822 से 29 रहा था। इसके अलावा अगर बात करें चेर विद्रोह, चेर विद्रोह की बात करें, चेर विद्रोह कौन हो जाएगा, चेर विद्रोह जो कहां पे रहा था, झारखंड में, और इसका नेतृत्व करता था भूषण सिंह। कौन था, भूषण सिंह। चेर विद्रोह का नेतृत्व करता भूषण सिंह था। यह हुआ था आपका 1800 में। कब हुआ था, 1800 में हुआ था। इसके अलावा देखेंगे सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह की बात करें, सन्यासी विद्रोह यह कहां रहता है, बिहार बंगाल। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल, सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल में हुआ। नेतृत्व करता था इसका केना सरकार, केना सरकार और द्विज नारायण, केना सरकार और द्विज नारायण था। कौन था, केना सरकार, द्विज नारायण। यह चला था आपका 1760 से 1800 तक चला था। इसके अलावा देखेंगे खांसी विद्रोह, खांसी विद्रोह की बात करें, यह कहां होता, असम। खांसी विद्रोह असम में, इसका नेतृत्व करता था तीरथ सिंह। कौन था, तीरथ सिंह। समय रहा था 1833 में। कोल विद्रोह की अगर बात करें, कोल विद्रोह, कोल विद्रोह कहां पे होता है, छोटा नागपुर झारखंड में। छोटा नागपुर कहां पे, झारखंड में। और इसका था बुद्धू भगत। कौन था, बुद्धू भगत था, बुद्धू भगत। यह समय रहा था 1831 से 32। क्या रहा था, 1831 से 32। तो क्या देखिए, एक बार पुनः देखेंगे, मुंडा विद्रोह कहां पे होता है, झारखंड में। मुंडा विद्रोह झारखंड में बिरसा मुंडा नेतृत्व करता हुआ था 1899 से 1900 में। उसके बाद भील विद्रोह पश्चिम बंगाल में, इसका नेतृत्व करता सेवाराम हुआ था 1825 से 31 में। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था, इसका नेतृत्व करता चित्तर सिंह हुआ था 1822 से 29 में। चेर विद्रोह की बात करें, झारखंड में भूषण सिंह ने नेतृत्व करता हुआ, कब था, 1800 में। इसके अलावा बात करें सन्यासी विद्रोह, जिसका कहां पे हुआ था, बंगाल और बिहार में। इसका नेतृत्व करता था केना सरकार और द्विज नारायण, हुआ था 1760 से 1800 तक चला था। खांसी विद्रोह की बात करें, कहां पे हुआ, असम में। नेतृत्व करता था तीरथ सिंह, हुआ 1833 में। कोल विद्रोह की बात करें, छोटा नागपुर में। इसका नेतृत्व करता था बुद्धो भगत, हुआ था आपका 1831 से लेकर 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 21 नंबर क्या कहता, 1857 के विद्रोह का किसने एक आपका सामंतवादी प्रतिक्रिया माना था। तो किन्होंने माना था, आपका के मार्शल ने। किन्होंने बना था, के मार्शल ने बना था। इसके अलावा बात करेंगे कि 1857 के बारे में किन्होंने क्या कहा था। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। क्या है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। किन्होंने कहा, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर। किन्होंने कहा था, वीडी सावरकर ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किन्होंने कहा, आपका डिजरायली ने, डिजरायली ने। किन्होंने कहा, डिजरायली ने, डिजरायली ने कहा था। यह पूर्णता क्या था, सिपाही विद्रोह था। यह पूर्णता सिपाही विद्रोह था। यह पूर्णता सिपाही विद्रोह था। किन्होंने कहा, सर जॉन लॉरेंस और एवं सीले ने। किन्होंने कहा था, एवं सीले ने कहा था। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र। यह किन्होंने कहा था, जेम्स टेलर और डब्ल्यू टेलर और आयर ने किया था। जेम्स आयर ने, टेलर और आयर ने कहा था। सीधे से याद रखना, टेलर और आयर। बर्बरता सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता सभ्यता के बीच युद्ध था। यह किन्होंने कहा, टी आर होम्स। किन्होंने कहा, टी आर होम्स ने। किन्होंने कहा, टी आर होम्स। इतना ही देखेंगे हम लोग क्या क्या जाने यहां पर। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। किन्होंने कहा, बीडी सावरकर। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। किन्होंने कहा, बीडी सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। किन्होंने कहा, डिजरायली ने। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सीले। यह अंग्रेजों के हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, डब्ल्यू टेलर एवं आयर ने। बर्बरता सभ्यता के बीच युद्ध था। किन्होंने कहा, टी आर होम्स ने। किन्होंने कहा था, टी आर होम्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। स्वामी विवेकानंद नवंबर 1994 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया, तो यह तो सही है। सर आपका सैयद अहमद अलीगढ़ आंदोलन में प्रमुख नेता रहे। प्रार्थना समाज एक मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का समर्थन करना, बिल्कुल नहीं। यह कौन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन, सी नंबर, कौन गलत हो जाएगा, सी नंबर। प्रार्थना समाज की अगर बात करें मुख्य उद्देश्य क्या क्या था, तो इनका था जाति प्रथा का विरोध करना, जाति प्रथा का विरोध था। इसके अलावे स्त्री एवं पुरुष विवाह के आयु में क्या करना था, वृद्धि, क्या था, वृद्धि। इसके अलावे विधवा विवाह एवं स्त्री को शिक्षा में प्रोत्साहन। तो बात करें प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री एवं पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि करने की बात, विधवा पुनर्विवाह के बारे में, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन करने की बात उन्होंने क्या, प्रार्थना समाज ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था, समाप्त हुआ था 1922 में। तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से लेकर 1922 तक चला था। क्या कहता है कि इस आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना किया गया, तो असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया। इस फंड में कितना जमा किया गया था पैसा, 1 करोड़ रुपया लोगों ने जमा किया। इस फंड में कितना करोड़ रुपया जमा किया गया, 1 करोड़ रुपया जमा किया गया था। अगर बात करें असहयोग आंदोलन के दौरान पहली बार गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, तो मोहम्मद अली। कौन था, मोहम्मद अली। क्या नाम था, मोहम्मद अली था। इसके अलावा देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का आपका प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को होता है। चंपारण सत्याग्रह की बात करें 1917 में। शबनम अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में, 6 अप्रैल 1930। शबनम अवज्ञा आंदोलन कब होता है, 6 अप्रैल 1930। कब होता है, 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर। 24 कहता है किनके प्रयासों से गांधी जी एवं अंबेडकर के बीच पुनः समझौता संपन्न हुआ था। तो मदन मोहन मालवीय। किनके नेतृत्व में, मदन मोहन मालवीय। किनके प्रयास से गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पुनः समझौता संपन्न होता है, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। कब होता है आपका, 26 सितंबर 1932 में, 26 सितंबर 1932 को यह संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सरंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, तो कौन हो जाएगा, झारखंड। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य सरकार को सरंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, झारखंड। झारखंड की योजना की अगर बात करें, झारखंड में कौन कौन योजना है, मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना कहां का है, झारखंड। तो मैया सम्मान योजना झारखंड। इसके अलावा अबुआ आवास योजना, अबुआ आवास योजना कहां का है, झारखंड का। इसके बाद अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, महतारी बंदना योजना किनका है, छत्तीसगढ़। महतारी बंदना योजना छत्तीसगढ़। मितान योजना भी किसका है, छत्तीसगढ़। मितान योजना भी किनका है, छत्तीसगढ़। बिहार की बात करें तो गुरु शिष्य योजना, गुरु शिष्य प्रतिज्ञा योजना, गुरु शिष्य एवं प्रतिज्ञा योजना एवं मिशन दक्ष। क्या होगा, मिशन दक्ष भी किनका है, बिहार का। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा का क्या है, एक मारा योजना किसका है, तो यह भी किनका है, उड़ीसा का है। उसके बाद कालिया योजना कौन होगा, कालिया योजना भी किनका है, उड़ीसा का है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेदेचरम राजरमन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र के प्रमुख जुड़े हुए थे, तो कंप्यूटर विज्ञान से था। किनसे था, कंप्यूटर विज्ञान से था।
अगला क्वेश्चन 27, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिपथ में एक नया रिकॉर्ड है। तो कितनी बार है? 10वीं बार है। और यह अब कहां जाने की तैयारी में है? राज्यसभा जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए अगला सीएम बिहार का कौन होता है। 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? मैक्सिको। कहां का? मैक्सिको। फातिमा बोस 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करता? मैक्सिको का। इसके अलावे बात करेंगे मिसेज यूनिवर्स कौन बना आपका? 2025। मिसेज यूनिवर्स 2025 कौन है आपका? शेरी सिंह। कौन है? शेरी सिंह। कहां से है? उत्तर प्रदेश से। कहां से है? उत्तर प्रदेश से है। इसके अलावे बात करें मिस यूनिवर्स इंडिया की अगर बात करें 2025 कौन बना था? मानिका विश्वकर्मा। कौन बना है? मानिका विश्वकर्मा। कहां से है मानिका विश्वकर्मा? राजस्थान से। मानिका विश्वकर्मा कहां से है? राजस्थान से है। उसके बाद मिस वर्ल्ड की बात करें 2025 का कौन बना था? ओपोला सुचुता चुआंगश्री। कौन था? चुआंगश्री। ओपोला सुचुता क्या है? चुआंगश्री। क्या देखिए आपका मिस यूनिवर्स में मिस यूनिवर्स 2025 कौन हुआ? शेरी सिंह। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मानिका विश्वकर्मा कहां से है? राजस्थान से। मिस वर्ल्ड 2025 ओपोला आपका सुचुता कहां है? चुआंगश्री। कहां से था यह? नहीं पता, बताएंगे बाद में। तो अगला देखेंगे 29 नंबर। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन बन गया? केरल बन गया। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया? केरल बन गया है। अगला देखेंगे 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? कौन हो जाएगा? मिस्र हो जाएगा। किस देश ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है? मिस्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि भारतीय नौसेना ने अपना नवीनतम नौसैनिक अड्डा आईएनएस अरावली निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया है? तो कहां पे क्या है? गुरुग्राम। कहां पे क्या है? गुरुग्राम में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से किस राज्य में पुष्कर कुंभ महोत्सव 2025 मनाया गया? कहां पे मनाया गया? उत्तराखंड। निम्न में से किस राज्य में पुष्कर कुंभ महोत्सव बनाया गया? उत्तराखंड में। इसके अलावे जानेंगे हम लोग उत्तराखंड है, जतराखंड है जी, उत्तराखंड। इसके अलावे अगर बात करेंगे हम लोग योजना आपका कहां पे कौन सा त्योहार महोत्सव मनाया गया? तो हरियाणा में कौन हो जाएगा? 39वां सूरज कुंड तिलक मेला 2026 में कहां पे रहा? हरियाणा में रहा। इसके अलावा गुजरात की अगर बात करें माधवपुर घेड़ मेला कहां पे रहा? तो गुजरात में 2025 में। इसके बाद मणिपुर की बात करें हुचुंगवा महोत्सव। कौन महोत्सव? मेरी हुचुंगवा महोत्सव कहां का है? मणिपुर का है। सिरोई लिली की बात करें, सिरोई लिली कहां का है? मणिपुर का है। चिराई ओबा उत्सव भी कहां का? मणिपुर। चिराई ओबा उत्सव भी कहां मनाया जाता? मणिपुर में ही मनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन का था राज्य वित्त सचिवों का 35वां सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? तो कहां पे हुआ है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन का था किस राज्य सरकार ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है? किन्होंने किया? असम ने। कौन सा पुरस्कार?
भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किन्होंने शुरू किया? असम राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य? डिजिटल कह रहा है तो कौन हो जाएगा? केरल। खाली कहता है कि 100% साक्षरता हासिल करने वाला कौन हो जाएगा? मिजोरम राज्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मिजोरम। 100% डिजिटल साक्षरता कहेगा तो कौन होगा? केरल राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। कब हुआ था? 1992। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था की स्थापना कब? 1958 में हुआ था, सॉरी, या 1958 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 1958 में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या कहता है निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वन जीव अभ्यारण्य की संख्या सर्वाधिक है? कहां पे है? अंडमान निकोबार में। कहां पे है? अंडमान निकोबार। निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य की संख्या सर्वाधिक है? अंडमान निकोबार में है। 38वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता? 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता? 24 अप्रैल को। 24 मई की बात करें, राष्ट्रीय आपका राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल दिवस क्या मनाया जाता? राष्ट्रमंडल दिवस मनाता 24 मई को। 23 अप्रैल की बात करें, विश्व पुस्तक दिवस। विश्व पुस्तक दिवस क्या मनाते हैं? विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता कब? आपका 23 अप्रैल को। तो 23 मई की बात करें, विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस। टर्टल ना भैया, टर्टल तो टर्टल होगा। विश्व कछुआ दिवस क्या हो जाएगा? विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। अगला देखेंगे 39। 39 क्या कहता है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? कहां पे हुआ? बेल्जियम में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित होता है? बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर। 40 में है निम्न में से कौन सा उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार का विजेता बना है? तो फिराक गोरखापुरी। कौन है? फिराक गोरखापुरी। यह है उर्दू भाषा के लिए। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग मलयालम। मलयालम मलयालम की बात करें, मलयालम में किसको मिला है? जी शंकर कुरूप। किनको मिला? जी शंकर कुरूप को दिया गया है। हिंदी की बात करें, हिंदी में किनको दिया गया? सुमित्रा नंदन। सुमित्रा नंदन पंत को किनको दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है। उसके बाद मराठी की बात करें, मराठी में किनको मिला? विश्वा हो जाएगा इसमें, विश्वा। मराठी में बात करें, मराठी में किनको मिला? विष्णु। विष्णु शाखा खांडेलकर। विष्णु शाखा खांडेलकर को दिया गया है। इसके बाद अंग्रेजी की अगर बात करें, अंग्रेजी में किनको मिला? अमिताभ। अमिताभ अमिताभ घोष को। किनको मिला? अमिताभ घोष को दिया गया। तो क्या देखे यहां पर आपका कि मलयालम में किनको मिला? जी शंकर कुरूप को दिया गया है। हिंदी में किनको मिला? तो सुमित्रानंद पंत को दिया गया। मराठी में किनको मिला है? विष्णु शाखा आपको खांडलेकर को दिया गया। अंग्रेजी में किनको मिला है? अमिताभ घोष को। यह सब प्रथम पाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या कहता है होलकर ट्रॉफी। होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से संबंधित है? किससे हो जाएगा? ब्रिज से। किससे हो जाएगा? ब्रिज से होगा। इसके अलावा हम लोग बात करें अगर राइडर कप की बात करें, किससे संबंधित है? गोल्फ से। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। उसके बाद तो राइडर कप की बात करें किनको हुआ? गोल्फ दिया गया आपका गोल्फ। इसके अलावा वेटन कप की बात करें, किससे संबंधित है? हॉकी से। किससे है आपका? हॉकी से। वेटन कप का संबंध हॉकी से है। एजरा कप का संबंध किससे है? पोलो से। एजरा कप का संबंध किससे है? पोलो से है। उसके बाद नारंग कप की बात करें, नारंग कप किससे है? बैडमिंटन से। किसमें है? बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। क्या क्या देखे यहां पर क्वेश्चन जाने। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। वेटन कप का संबंध किससे? हॉकी से है। एजरा कप का संबंध किससे है? तो पोलो से है। और नारंग कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन। नारंग कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर।
प्रसिद्ध भजन सुपोरिया, प्रसिद्ध भजन सुपोरिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किससे है? तो संतूर से। किसे? संतूर से। प्रसिद्ध भजन सुपोरिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से। इसके अलावे हम लोग जाने पंडित पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार से है। उसके बाद जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन की बात करें, इसका संबंध किससे है? तावला से। किससे है? तावला से, तावला से। उसके बाद पन्नालाल, पन्नालाल घोष, क्या हो जाएगा? पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी से। पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? बांसुरी से है। उसके बाद अली अहमद, अली अहमद, अली अहमद हुसैन, अली अहमद हुसैन का संबंध शहनाई, किससे हो जाएगा? शहनाई। कौन हो जाएगा? शहनाई। किससे हो जाएगा? शहनाई से हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें शिव कुमार, शिव कुमार, शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से। किससे है? संतूर से। क्या क्या जाने यहां पर? तो पहले देखिए पंडित रविशंकर किनसे है? सितार से। जाकिर हुसैन का संबंध तावला से। पन्नालाल घोष बांसुरी से, पन्नालाल का संबंध बांसुरी से। अली अहमद हुसैन का संबंध शहनाई से। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से। शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता? पाखीपिला, पाखुपिला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कहां से है? मिजोरम से। पाखीपिला लोक नृत्य का संबंध किससे? मिजोरम से है। इसके बाद देखेंगे पांडवानी, पांडवानी, पांडवानी किससे हो जाएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से। कहां हो जाएगा? छत्तीसगढ़ से। कहां से हो जाएगा? छत्तीसगढ़। उसके बाद अगला राज्य की अगर बात करेंगे हम लोग, तो अगला राज्य में आ जाएगा घापाल। घापाल का संबंध कौन राज्य से? राजस्थान। घापाल का संबंध कहां से होगा? राजस्थान। घापाल का संबंध राजस्थान से। लावनी, लावनी की बात करें, लावनी का संबंध महाराष्ट्र। लावनी का संबंध महाराष्ट्र से। कहां से है? महाराष्ट्र से है। उसके बाद मुखोटा, मुखोटा का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। मुखोटा का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से। मुखोटा का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। आपका कावड़ी, कावड़ी का संबंध तमिलनाडु से। किसे है? तमिलनाडु से। किसे है? तमिलनाडु। क्या क्या जाने यहां पर? सबसे पहले देखें पांडवानी का संबंध किसे है? छत्तीसगढ़ से। घपाल का संबंध किसे है? राजस्थान से। लावनी का संबंध महाराष्ट्र से। मुखोटा का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। कावड़ी का संबंध किसे? तमिलनाडु। कावड़ी का संबंध किसे है? तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानून को भारत में किस दिन में लागू किया गया? कब हुआ? 1 जुलाई 2024 को। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2024 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45। 45 नंबर क्वेश्चन का था राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 1992। यही वाला डेट कहा गया था ना, 1992। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन है? कौन है आपका? एच कामरेलिंग। कौन है? एच कामरेलिंग है। अब बात करेंगे हम लोग डीजल इंजन। डीजल इंजन, डीजल इंजन का आविष्कारक कौन है? रूडोल्फ। कौन है आपका? रूडोल्फ। डीजल इंजन का आविष्कारक कौन है? रूडोल्फ है। गैस इंजन, गैस इंजन का डेमलर। कौन है? डेमलर है। कौन है? डेमलर है। मशीन गन, मशीन गन का जेम्स पटल। कौन हो जाएगा? जेम्स पटल हो जाएगा। एलईडी, एलईडी का आविष्कारक होलोनिक। कौन हो जाएगा? होलोनिक जूनियर। कौन हो जाएगा? होलोनिक जूनियर हो जाएगा। विद्युत, विद्युत बैटरी अलेसांडो, अलेसांडो, अलेसांडो कौन होगा? वोल्टा। अलेसांडो वोल्टा। कंप्यूटर, कंप्यूटर का आविष्कारक
चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज। कौन हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर का आविष्कारक होलेस सर्प। कौन हो जाएगा? होलेस सर्प। तो क्या क्या देखिए यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। डीजल इंजन का आविष्कारक कौन था? रुडोल्फ। डीजल इंजन का आविष्कारक रुडोल्फ। गैस इंजन का कौन होगा? डेमलर। गैस इंजन का आविष्कारक आपका डेमलर। मशीन गन का कौन हो जाएगा? जेम्स पटल हो जाएगा। एलईडी का आविष्कारक कौन है? होलोनिक जूनियर। कौन है? होलोनिक जूनियर है। विद्युत बैटरी का आविष्कारक अलेजांड्रो वोल्टा। कौन है? अलेजांड्रो वोल्टा। कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है? चार्ल्स बेबेज। लाउड स्पीकर का कौन है आपका? होलेस सर्प। कौन सा आपका? होलेस सर्प। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में इंग्लिश दिया हुआ, देखेंगे इसका हिंदी क्या होगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर बनेगा। इसका हो जाएगा आपका एबोलिश का उन्मूलन। एबोलिश का क्या हो जाएगा? उन्मूलन। क्या हो जाएगा? उन्मूलन हो जाएगा। इसके बाद अगर कॉमरेस की बात करें, व्यापार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यापार हो जाएगा। इनिटेट की बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रारंभ करना। क्या हो जाएगा? प्रारंभ करना। इम्बार का क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर 4 नंबर होगा। 48 का आंसर देख लेंगे, आप लोग खुद बना लेंगे इसको। 48 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। 49 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ऑप्शन नंबर ए कौन हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 50। 50 की अगर बात करें, 50 का हो जाएगा आंसर आपका 2। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए अब 51 से हम लोग डिटेल में जानेंगे। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की अगर स्थापना की बात करें, बिहार की स्थापना कब होता है? 22 मार्च 1912। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को। या भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.86%। कितना है? 2.86% है। अगर बिहार की लंबाई की बात करें, बिहार की लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर है। चौड़ाई की अगर बात करें, चौड़ाई कितना है? 483 किलोमीटर। कितना है? 483 किलोमीटर बिहार की चौड़ाई है। अगर देशांतर की बात करें, बिहार के देशांतर कितना है आपका? 83-19-50 नॉर्थ से लेकर, सॉरी ईस्ट होगा ना, ईस्ट से लेकर होगा 88-17-40। 88-17-40 हो जाएगा। ईस्ट आपका ईस्ट हो जाएगा। अगर बात करें आपका देशांतर हो गया, अब होगा अक्षांश की अगर बात करें, 24-20-10। 24-20-10 से लेकर 27-33-15। कितना हो जाएगा? 27-33-15। यह नॉर्थ में हो जाएगा। अगर बात करें बिहार का राजकीय मछली, राजकीय मछली बिहार का क्या है? मांगूर है। कौन है आपका? मांगूर है। राजकीय भाषा की बात करें, बिहार का राजकीय भाषा क्या है आपका? हिंदी। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू। द्वितीय राजकीय भाषा क्या? उर्दू है। राजकीय पशु की बात करें, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल। आपका वृक्ष की बात करें, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या आपका? बरग, सॉरी पीपल होगा ना, पीपल। कौन होगा? पीपल। अगर पक्षी की बात करें, पक्षी कौन हो जाएगा? गोरैया। पक्षी कौन हो जाएगा? गोरैया। जलीय जीव की बात करें, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? राष्ट्रीय जलीय जीव आपका डॉल्फिन है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या आपका? डॉल्फिन है। अगर बात करें बिहार का नेपाल से कितना जिला लगता है? 7 जिला लगता है। बात करें यूपी से कितना लगता है? 8 जिला लगेगा। झारखंड से लगेगा 8 जिला। पश्चिम बंगाल से 3 जिला। चलेंगे एक बार पुनः क्या क्या पढ़े आप। तो यहां पर देखिए बिहार की स्थापना कब होती है? 22 मार्च 1912 को। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.86%। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर। बिहार की चौड़ाई कितना है? 483 किलोमीटर। देशांतर 83-19-50 से लेकर 88-17-40। अक्षांशीय विस्तार 24-20-10 से लेकर
27, 33, 15। उसके बाद बिहार की राजकीय मछली क्या है? मांगुर है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा क्या? उर्दू है। बिहार का पशु की बात करें तो बैल। बिहार का वृक्ष क्या है? पीपल। बिहार का पक्षी क्या है? गोरैया। बिहार का राजकीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। बिहार का नेपाल से कितना राज्य बाउंड्री बनाता है, सॉरी कितना जिला बाउंड्री बनाता है? 7 गो। बिहार की कितने जिला उत्तर प्रदेश से बाउंड्री बनाता? 8 गो। झारखंड से कितना जिला बाउंड्री बनाता? 8 गो। और पश्चिम बंगाल से क्या गो जिला बाउंड्री बनाता? 3 गो। क्या गो बनाता? 3 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन में पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? गाय। रेड सिंधी किससे संबंधित है? आपका गाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है कौन सा? दीक्षा इंदिरा पॉइंट। अब बात करें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। अब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा आपका? इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 54 नंबर, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहां स्थित है? कहां पे है? महाराष्ट्र में। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहां पे अवस्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। 55 की बात करें तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ? 1948 में। क्या गया? 56 नंबर, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा बाघ अभ्यारण्य कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। वाल्मीकि कहां पे है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 57 नंबर। 57 क्या कहता है? दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो अनायमोडी। कौन सा आपका? अनायमोडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, कौन सा? अनायमोडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? अनायमोडी है। अब दोडा बेटा किसका है? दोडा बेटा की बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार 3 राज्य में। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कितने राज्य में? 3 राज्य में। कर्नाटक, केरल और कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेटा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनायमुदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन में है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिला में पाई जाती है? किस जिला में पाई जाती है? दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया। उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी जिला में पाई जाती है। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, 59 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है? तो कौन हो जाएगा आपका? अग्लुहास जलधारा। अग्लुहास जलधारा कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा। बाकी सभी क्या है? ठंडी। किनारी भी ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट भी ठंडी है, इरोसियो भी क्या आपका? ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, बिल्कुल सही। तिलैया डैम की बात करें तो कहां पे हो जाएगा? या तो आपको तिलैया बांध किस पे हो जाएगा? बराकर नदी पर। कौन सी नदी पर है? बराकर नदी। और कहां पे पाया जाता है? झारखंड में। बराकर नदी कहां पे है? झारखंड में। नेक्स्ट आपका सही है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। गलत कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी, तिलैया डैम किसमें है? बराकर नदी झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर में देखेंगे, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वही है कि पशुपालन और फसलों की क्या है? एक साथ खेती होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नंबर। क्या नंबर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसका है? कृष्णा। कोयना किसकी सहायक है? कृष्णा। कृष्णा की बात करें, कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। महाबलेश्वर कहां पे है? महाराष्ट्र में। तो कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है कृष्णा का? 1400 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 1400 किलोमीटर। कृष्णा कहां कहां बहती है? महाराष्ट्र। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक। कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और कहां हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कहां हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में। इसकी सहायक नदी की बात करें, सहायक नदी कौन सा आपका? तुंगभद्रा, भीमा, कोयना हो जाएगा, मालप्रभा। इसके अलावा
घाट प्रभा, घाट प्रभा। उसके अलावा मूसी हो जाएगा। इसके अलावा हाँ, दूध गंगा भी आ जाएगा, इसमें दूध गंगा भी हो जाएगा। अब बात करेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा नदी कहाँ से आती है? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा की बात करें, नर्मदा की लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर हो जाएगा। यह आपको चलता है मध्य प्रदेश में चलता है, महाराष्ट्र में चलती है, और गुजरात राज्य में। कहा हो जाएगा? गुजरात में। नर्मदा की सहायक की अगर बात करें, नर्मदा की सहायक नदी कौन है? काबा हो जाएगा, हिरन हो जाएगा। यह सब ताबा हिरन कहाँ का हो जाएगा? आपका नर्मदा की। कावेरी की बात करें, कावेरी कहाँ से निकलती है? तो यह ब्रह्मगिरी की चोटी से निकलती। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी आती है। इसकी लंबाई हो जाएगा 800 किलोमीटर। ब्रह्मगिरी की लंबाई 800 किलोमीटर। इसकी सहायक की अगर बात करें, इसमें हो जाएगा हेमावती, हेमावती, भवानी, हेमावती, भवानी, अमरावती, अमरावती, एवं लक्ष्मण तीर्थ। लक्ष्मण तीर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्ष्मण तीर्थ। कौन हो जाएगा? लक्ष्मण तीर्थ। अब आता है साबरमती। साबरमती कहाँ से आती है? अरावली की पहाड़ी से। साबरमती कहाँ से आती है? अरावली की पहाड़ी से आती है। इसका लंबाई अगर हो जाए 371 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 371। इसकी सहायक हो जाएगा हाथमती। कौन हो जाएगा? हाथमती हो जाएगा। खाड़ी भी हो जाएगा इसका। चलेंगे बाकी देख लीजिएगा। तो क्या क्या जाने? सबसे पहले कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा का सहायक था तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी और दूधगंगा। नर्मदा कहाँ से आती है? अमरकंटक से आती है। लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर। इसकी सहायक है ताबा और हिरन। देखे कावेरी की बात करें, कावेरी आपको कहां से आती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से आती है। 800 किलोमीटर लंबाई है। इसकी सहायक है हेमावती, भवानी, अमरावती, और कौन है आपका? लक्ष्मण तीर्थ है। कौन सा है? लक्ष्मण तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 63। 63 नंबर क्वेश्चन में क्या है? शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में किस कारण वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ। किसके कारण होता? पश्चिमी विक्षोभ। किसके कारण होता? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होता? पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम कहां पे होता? भूमध्य सागर में। कहां पे होता? भूमध्य सागर में। कहां पे होता है? भूमध्य सागर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद 64 नंबर। 64 नंबर में क्या कहता है? रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है? तो एल में परिवर्तन, किसी गैस का बनना, उष्मा प्रकाश का परिवर्तन, सभी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? टोटल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर। 65 नंबर में मिलान करने को दिया है नायलॉन। नायलॉन का संबंध किससे हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 नंबर। फाइबर कुट में। किसमें हो जाएगा? फाइबर में। किसमें हो जाएगा? ये कुट नहीं होगा, फाइबर। किसमें हो जाएगा? फाइबर में हो जाएगा। पीबीसी, पीबीसी में कौन हो जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कौन हो जाएगा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। उसके बाद बेकेलाइट की बात करें तो धर्मोप्लास्टिक। कौन हो जाएगा? धर्मोप्लास्टिक। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ठीक है, बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। 66 की बात करें, 66 में क्या है? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? इतना देर लगता है बोलने में। विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट। उसी टाइम में वाट। कौन सा होता है? वाट होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एम्पियर। कार एवं ऊर्जा, कार एवं ऊर्जा का क्या होता है? जूल। कार एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडला। क्या होता है? कैंडला। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडला होता है। उसके बाद ताप का अगर पूछा जाए, ताप का क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? ताप का केल्विन। ताप का क्या होता है? केल्विन। आवेग का क्या हो जाएगा? न्यूटन। आपको न्यूटन सेकेंड। क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। पृष्ठ तनाव की अगर बात करें, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव का क्या होगा? न्यूटन। न्यूटन
प्रति मीटर, क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। इसके बाद आवृत्ति की बात करें, आवृत्ति का क्या होगा, हर्ट्ज, आवृत्ति का क्या होगा, हर्ट्ज होगा। तो क्या क्या जाने यहाँ पर, सबसे पहले विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, विद्युत धारा का एम्पियर, कार्य एवं ऊर्जा का जूल, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, ताप का केल्विन, आवेग का न्यूटन सेकंड, पृष्ठीय तनाव का न्यूटन प्रति सेकंड। आवृत्ति का क्या होगा, हर्ट्ज, आवृत्ति का क्या होता है, हर्ट्ज। ठंडा लगने लगा। अगला देखेंगे 67 नंबर। 67 नंबर में क्या कह रहा है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो जीन के संश्लेषण के लिए, किसके लिए किया गया था, जीन के संश्लेषण। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर। 68 में क्या करता है, 68 में दिया हुआ जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है किससे होगा, जीवित जीवों के मृत अवशेषों से। किससे होता है, जीवित जीवों के मृत अवशेषों से। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69। एम्फीबिया, एम्फीबिया किसको बतलाता है, तो क्या हो जाएगा, जाल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु। मतलब जल एवं स्थल, जाल नहीं होगा, जल एवं स्थल, जल एवं स्थल पर जो रहने वाला होता है वही क्या कहलाता, एम्फीबिया वर्ग कहलाता, उभयचर। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कौन हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मेढक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मशरूम में पाया जाने वाला पोषण का साधन क्या होता है, मृतोप परजीवी। क्या होता है, मृतोपजीवी। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका 71। पेंडुलम, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में, पेंडुलम तीव्र गति से चल सकता है शीतकाल में। इसका कारण क्या होता है, आवर्त क्या होता है, आवर्त पथ और आवर्त काल। आवर्त काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट जाता। जबकि बात करें ग्रीष्म काल में, जबकि ग्रीष्म काल में, जबकि ग्रीष्म काल की अगर बात करें तो इसमें आवर्त, आवर्त पथ और आवर्त काल, आवर्त काल क्या हो जाएगा, आवर्त काल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिसके कारण वह क्या हो जाता, उस लंबाई बढ़ जाएगा, घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। उसमें आयाम, उसमें आयाम सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। किसका हो जाएगा, एम एन सांडा का। किनका हो जाएगा, एम एन सांडा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 73। ताप बढ़ने के साथ, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, घटती है। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होती है, बढ़ती है। अब श्यानता के बारे में जानेंगे, श्यानता कहते हैं किसको है, द्रव, द्रव अपनी, द्रव अपनी भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न, द्रव अपनी क्या करता, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न परतों पर, भिन्न भिन्न परतों पर होने वाली सापेक्ष गति, होने वाली सापेक्ष गति, सापेक्ष गति, सापेक्ष गति का क्या करता, विरोध करता। क्या करता, विरोध करता। उसी को क्या कहा जाता, श्यानता कहा जाता। क्या कहता, श्यानता। तो द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों पर होने वाली सापेक्ष गति का क्या करती है, विरोध करती है। उसी को क्या कहता, श्यानता कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 74। 74 नंबर में क्या कहता, कोशिका में मौजूद जैली जैसा तरल पदार्थ कहलाता, क्या कहलाता आपका, साइटोप्लाज्म। क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाया जाएगा। कोशिकाओं में मौजूद जैली जैसी तरल पदार्थ क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन सा अपने बेटे के साथ में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सब विजेता रहा था, तो कौन था, विलियम हेनरी बेक। कौन था, विलियम हेनरी बेक। कब मिला था इनको, 1915 में। कब मिला था, 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर। 76 नंबर का था एक सितार, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है, तो अपरागामी। कौन सा, अपरागामी अनुप्रस्थ होगा। कौन होगा, अपरागामी अनुप्रस्थ। अब बात आती है कि अनुप्रागामी, अपरागामी किसको कहा जाता है, जब आयाम, जब आयाम, जब आयाम एवं आवृत्ति, जब आयाम एवं आवृत्ति, जब आयाम और आवृत्ति दो तरंग, दो तरंग, कहीं भागना है क्या, जब आयाम एवं आवृत्ति दो तरंग किसी माध्यम, किसी माध्यम में
विपरीत विपरीत दिशा चलकर क्या हो जाती है, वापस में आपस में क्या हो जाती है, आपस में मिल जाती है। क्या होता है, आपस में मिल जाती है, वही क्या कहलाएगा, अपरागामी तरंग। जब आयाम एवं आवृत्ति दो तरंग किसी माध्यम से विपरीत दिशा में चलकर आपस में मिल जाती है, वह क्या कहलाती है, अपरागामी तरंग। परागामी तरंग की बात कहें तो क्या होता है, जो क्या होता है, जो किसी माध्यम में, वह तरंग होता है जो किसी माध्यम में क्या होता है, निरंतरण गति करता है। किसी माध्यम में क्या होता है, निरंतरण गति करता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रगामी तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 77 नंबर क्वेश्चन का आता है, किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना पड़ेगा। 78 आधुनिक अनुवांशिकी के जनक की उपाधि किसे दी गई है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। किनको दिया गया, ग्रेगर जॉन मेंडल। चार्ल्स डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो कौन दिया था, विकासवाद का। कौन सा दिया था, विकासवाद का सिद्धांत किन्होंने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और 79 नंबर में पुष्प के केंद्र के भाग को कहते हैं क्या, आपका पुष्प के केंद्र के भाग को कहते हैं, इसमें आपको हो जाएगा स्त्री केसर। कौन सा हो जाएगा, स्त्री केसर। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, 2। स्त्री केसर का इसमें काम क्या होता है, इसमें पराग करता है। अगर बात करेंगे स्त्री केसर की बात करें, स्त्री केसर का काम पराग प्राप्त करता है। क्या करता है, स्त्री केसर पराग प्राप्त करता है और क्या बनाता है, बीज का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है, बीज का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहता है, मरुस्थलीय पौधे की कुछ विशेषता निम्नलिखित है, तो उपरोक्त विशेषता में से कौन सा चरण रेगिस्तानी पौधे की विशेषता है, तो वे पुष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी को सोखते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें आपका इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत ही गहराई तक होती है, 4 भी सही है। इसमें कौन हो जाएगा, 3 और 4 क्या आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या दिया हुआ है कि रक्त समूह ओ को शारीरिक रक्तदाता कहा जाता है। इसमें निम्न में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ए में एंटीजन ए ही होता है, बी में एंटीजन बी ही होता है, और ए बी में एंटीजन क्या होता है, ए और बी ही होता है। बात करें तो क्या कहा था, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, और ए बी में क्या नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ए बी में क्या नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। 82 नंबर क्वेश्चन, वह वायरस जो अपने में मेजबान को मारे बिना प्रजनन कर सकता, क्या कहलाता आपका, क्या कहलाता, टेम्परेट वायरस। क्या कहलाता, टेम्परेट वायरस कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 83, स्तनधारी में समान श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, तो क्या हो जाएगा आपका, अनुस्कार भी होता है, चपटा भी होता है, नीचे भैंसा जैसा होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका 84, निम्न में से नाइट्रोजन, 84 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का उपयोग नचिकेता के रूप में किया जाता है, तो कौन हो जाएगा, N2O। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे, अगला क्लास भी है। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्या कह रहा है, इमली में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिकम। कौन पाया जाता है, टार्ट्रिकम। घास में कौन सा होता है, घास में कौन होता है आपका, बेंजोइक अम्ल। कौन सा होता है, बेंजोइक अम्ल। कौन सा होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। खट्टे फल की बात करें, खट्टे फल में कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। खट्टे फल में कौन होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल किस में हो जाएगा, दही दूध में कौन सा हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। सेब में बात करें, सेब में कौन सा होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है। कौन होता है, मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल होता है, मैलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता, कर्नेलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, किसका है, मैग्नीशियम। कर्नेलाइट किसका है, मैग्नीशियम का अयस्क है, तो कर्नेलाइट तो हो गया मैग्नीशियम का। इसके अलावा अगर बात करें यूरेनियम की अगर बात करें, तो यूरेनियम का क्या हो जाएगा, पिंच ब्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पिंच ब्लेड। यूरेनियम का क्या हो जाएगा, पिंच ब्लेड। पारा का क्या होता है, चीने बार। क्या हो जाएगा, चीने बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 मिलान करने को दिया है। क्या कह रहा है, घुसर क्रांति किसके लिए आया था आपका,
उर्वरक उत्पादन, घुसर क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति किसके लिए आया था, प्याज उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन। रजत क्रांति की बात करें अंडा उत्पादन के लिए। लाल क्रांति क्यों आया था, टमाटर और मांस उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 88, नगद आरक्षित, नगर आरक्षित अनुपात क्या हो जाएगा, तो जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखता है, तो ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ए नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 89, 89 में दिया हुआ है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है, तो क्या है इसमें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी है, बफर स्टॉक भी रखा गया, तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर में मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है, तो ऋणी को होगा, ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, 4 नंबर, ऋणी को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर, भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, 1976 में। कब किया गया था, 1976। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुआ था, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो घृणा इसका नहीं होगा, बिल्कुल उल्टा होगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 में कहता है भरपेट किस समास का उदाहरण है, वाह, किनका है, अवयवी भाव। भरपेट किस समास का उदाहरण है, तो अवयवी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94, वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद करना है, कौन होगा, वेद प्लस उक्त, ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ए नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है, तो हेनरी डेरेजियो, किनको माना जाता है, हेनरी डेरेजियो। निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, हेनरी डेरेजियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर में मैथ है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 20 पैसे के सिक्के आपको दिया हुआ है, तो रेशियो निकाल लीजिए कितना दिया है, 6 और कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ। 1 रुपया का तो 2 ही हुआ, 6 का क्या हो जाएगा, 50 पैसा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, इस पे 15 है तो 50 आपको कितना 20 पैसा, तो 5 से डिवाइड होगा, कितना बनेगा, 2 3 और 3 बनेगा ना, 2 3 3 बनेगा। अब कह रहा है टोटल रुपया कितना है, तो यहाँ पे कितना है, 3 3 6 2 8, 8 का ही मान कितना दिया है, 8 का मान कितना दिया है, 240 दिया। 1 का मान कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, 1 का मान 30। अब किसका निकालना कह रहा, 50 पैसा का कितना है, 3 है, तो 3 इंटू 30 करेंगे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 30 करेंगे कितना होगा, 90। ऑप्शन नंबर कौन बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, एलसीएम उसके एचसीएफ का 6 गुना है, एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना है, 6 गुना, तो एचसीएफ x है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इन दोनों संख्याओं में एक संख्या 45 तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है, तो जोड़ दीजिए एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है, 315 दिया, इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 7x होगा ना, 7x का मान कितना है, 315, x का मान कितना हो जाएगा, आपको कटाएंगे 7 चौक 28, 3 और 7 पचे 35, एस का मान कितना आ गया, 45 आ गया। अब इसमें बात करेंगे क्या कर रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ, अब बटा क्या होता है, दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है ना, इसमें डायरेक्ट लिखा दीजिए ना, एक बार बैठा दे, तो कितना दिया हुआ यहाँ पे एचसीएफ आपको, हाँ तो निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक तो 45 है और दूसरा 45 इंटू क्या होगा, एक संख्या कितना दिया है, 45 ही दिया है, तो कटाएंगे 45 तो समाप्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 5 30 0 3 और 6 चौक 24 3 27, कितना होगा 270। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कर रहा है, ए बी वृत्त व्यास और कोण आपका एबीसी कितना दिया, 30 डिग्री दिया, कितना दिया आपका, 30 डिग्री दिया है। क्या करिए, चतुर्भुज है यहाँ पे, थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो सकता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, किसका दिया, ए बी सी, तो हम लोग ले लेते हैं ए बी सी, ठीक, कितना दिया आपका, ए दिया है 30 डिग्री ना, ए कितना है 30 डिग्री, यह हमेशा कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो 100 आपको टोटल कितना होता है 180 में से 9 3 12, 120 घटाएंगे कितना होगा 60 डिग्री, यह 60 डिग्री हो गया,
तो इसमें 60 डिग्री में से कितना चला जाएगा आपका, 180 में 60 जाएगा। हाँ 160 में, सॉरी, हाँ ठीक है, 180 में कितना जाएगा, 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 120, सॉरी 100 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, 4 नंबर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 99। 99 में दिया हुआ साधारण यदि 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर 225 है, तो हम लोग एसआई अगर निकालें, एसआई क्या होता है, आर इंटू टी होता है, तो कितना है, 5 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 10% होगा। और सीआई निकालेंगे तो कितना होता है, 5 दूना 10, अब 5 कितना होता है, 25। इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है, 0.25 का। यही 0.25 का मान आपको कितना दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है। 100% का मान निकाल लीजिए, मूलधन अपने आप में 100% होता है। 225.0.25 इंटू 100 करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे, डबल जीरो यहाँ पे आएगा, इसको कटाएंगे तो क्या बार में कटेगा, 9 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा को, देखेंगे क्या रीजनिंग लगा, एस का मान कितना होता है, एस 19 होता है। एस कितना होता है आपका, 19, एस 19 होता है। ई 5, क्यू 17, यू 21, ई 5, एन 14, सी 3, ई 5 होता है। यहाँ पे एच 8, भी 22, जे 10, एफ 6, भी 22, एन 13, एक्स 24, भी 22। तो क्या क्या है, 9 8 कितना होता है, 17, मतलब क्या अपोजिट है। भी 5 है, यहाँ पे 22 है, 5 5 17, मतलब अपोजिट चल रहा है। तो यहाँ पर सी का 3, एच का 8, आई का 9, एल का 12, डी का 4, आर 18, ई 5, एन 14, इसका 3। आपको 27 में 3 जाएगा कितना आएगा, 24। और 24 का मान क्या होता है, एक्स। 24 का मान एक्स। आपको आपका 27 में अगर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा ना, नहीं आपका 19 होगा, 19 होगा। और 19 का मान क्या होगा, एस आएगा। तो अभी तो दो को सेम चल रहा है। इसके बाद देखेंगे 9, 27 में 9 घटाएंगे तो कितना बचा, 18। 18 का मान कितना, आर। देखिए डिफरेंट हुआ क्या ना, अभी भी ठीक है। तो 12 का आपको 12, 27 में 12 घटाएंगे कितना आएगा, 15। 15 का मान क्या होता है, ओ होता है। तो अब तो डिफरेंट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यह था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।